हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम क्षेत्रमिति में 10वां पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चतुर्भुज में दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज और दूसरा पढ़ेंगे समचतुर्भुज और तीसरा समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो समांतर चतुर्भुज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यह समांतर चतुर्भुज होता है ABCD। ये समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। ये जो होता है, जो CD होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है, ऊंचाई होता है। दोस्तों, हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। यानी क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो क्वेश्चन बन पाएंगे। अब देखिए, समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा तो देखिए, सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में, ये समचतुर्भुज ऐसा होता है और इसमें देखिए, ये ABCD समचतुर्भुज है और इसमें जो AC है ये विकर्ण है और BD भी क्या है, विकर्ण है। समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। अब देखिए, यहाँ पे इसको यह भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये विकर्ण क्या है, AC और BD, ये क्या है, विकर्ण है। तो हम लिख सकते हैं AC गुणे BD लिख सकते हैं। ये क्या है, ये दोनों जो विकर्ण है, विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आता है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें ABCD समलंब चतुर्भुज है और ये इसमें क्या होता है, ऊंचाई होता है और CD क्या होता है, ये आधार होता है। इसको हम आधार कहते हैं। लेकिन जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा क्वेश्चन में, तो हम इसके लिए फार्मूला लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, या इसको यह भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। 2 समांतर भुजाएं कौन कौन है, AB और CD। ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB प्लस CD, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या होता है, ऊंचाई यच होता है। यह भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यह फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। हम 3 टाइप के चतुर्भुज को हम बता चुके, अब तीनों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 32 सेमी है, दूसरी भुजा से इसकी लंबाई 15 सेमी है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है और ये क्या होता है, इसका ये आधार है। मान लीजिए ये आधार है और ये ऊंचाई है। तो कह रहा है जो उसकी एक भुजा है 32 सेंटीमीटर है, यानी जो आधार दिया हुआ है यह 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो इसकी लंबाई है, कह रहे दूसरी भुजा से इसकी लंबाई 15 सेमी है, यानी इन दोनों भुजा के जो बीच की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कौन सा चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखेंगे आधार कितना है, 32 सेमी है,
तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। ऊंचाई कितना है 15 सेमी है, यहाँ पे 15 लिखेंगे। 32 का 15 में गुणा कर देंगे, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 4 48 हो गया। 480 वर्ग मीटर दोस्तों आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी 480 वर्ग सेमी होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 36 मीटर और 56 मीटर है तथा इनके बीच की लंब दूरी 11 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समलंब जो होता है इस प्रकार का होता है, यानी ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। इसमें देखिएगा जो समांतर भुजाएं, जो दोनों समांतर भुजाएं मतलब ये और ये भुजा, एक दिया है 36 मीटर और दूसरा दिया हुआ है 56 मीटर। मान लीजिए ये आपका 56 मीटर दिया हुआ है क्योंकि ये बड़ी भुजा है, और ये जो है आपका 36 मीटर दिया हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है यानी इसकी ऊंचाई कितना है 11 मीटर है, ऊंचाई 11 मीटर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है, यही न दोनों समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी, तो समांतर भुजाओं का योग यानी 56 + 36 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 56 + 36, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है 11 मीटर है, तो यहाँ पे हम 11 लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और 56 और 36 जोड़ेंगे तो 6 × 6 = 12 हो गया, 5 × 3 और 1 8, 5 × 3 8 और 1 9 यानी 92 हो गया, और गुणे यहाँ पे 11 उतार देंगे। 2 से 92 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 46 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 11 का 46 में गुणा कर लेंगे, 11 का 46 में गुणा करेंगे 506 होगा, यानी 506 वर्ग मीटर दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 9 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है, जो इसका क्षेत्रफल है 27 वर्ग मीटर दे करके रखा है, तथा इसका एक विकर्ण की लंबाई भी दिया हुआ है, यानी यह जो विकर्ण की लंबाई है ये कितना दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है, यानी एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 9 मीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये दूसरे विकर्ण की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं x है, मान लेते हैं जो दूसरे विकर्ण की लंबाई x है, तो हम फार्मूला लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 27 वर्ग मीटर दिया हुआ है, यह 27 वर्ग मीटर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्णों का क्या होता है गुणनफल होता है, ये विकर्णों का गुणनफल होता है, बराबर यहाँ पे 27 दिया है,
यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। विकर्णों का गुणनफल यानी पहला विकर्ण दिया हुआ है 9 और दूसरा विकर्ण नहीं पता है, इसको हम मान लिए x बराबर क्या है 27 है। 9 का भाग करेंगे 27 में 3 बार से कटेगा। अब 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, 2 का 3 में गुणा कर लेंगे तो x बराबर कितना हो गया 6, यानी 6 मीटर दोस्तों आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।